मैक्सिमम 50 से 60 नंबर आ रहे होते हैं फिजिक्स में इन दिनों लोगों के। लेकिन आपको पता होगा कि यार अगर आप थ्योरी करते हैं एनसीईआरटी से फिजिक्स के तो आपके 50-60 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थ्योरी से आते हैं हर साल एग्जाम में। अब आपको लग रहा हो कि भैया हमें तो न्यूमेरिकल दिखते हैं या फिर न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे मैक्सिमम न्यूमेरिकल से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं लेकिन थ्योरी को भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों को एनालाइज किया, एक एक चीज को अच्छे से देखा है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस ये कि भाई हर साल 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थ्योरी बेस आते हैं। अगर आपने कुछ चैप्टर्स ऐसे पढ़े हैं जहां से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, तो 10 से 12 साल के पेपर का मैंने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल थ्योरी से आते हैं फिजिक्स में भी। और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसे चैप्टर है, 9 से 10 चैप्टर ऐसे हैं जहां से थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 10 चैप्टर के नाम मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इन 10 चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन मतलब 50 से 60 नंबर बहुत ईजिली आ जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने ये वाली चीजें करके गए हो, तो बहुत बेस्ट हो जाएगा आपका काम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन चैप्टर्स के नाम कि इन चैप्टर से कौन कौन से चैप्टर से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पर ईयर में कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए, 10 साल का एनालाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और कौन से क्वेश्चन है जो थ्योरी बेस पे न्यूमेरिकल फॉर्म में आए। समझ पा रहे हो बात को कि बिल्कुल थ्योरी से आते हैं क्वेश्चन, साथ के साथ में जो थ्योरी होती है उसी थ्योरी से न्यूमेरिकल फॉर्म बनता है। मतलब आपको जो न्यूमेरिकल है उसको आप न्यूमेरिकल डाटाबेस मैथमेटिक बेस बिल्कुल नहीं बोल सकते, उसको आप बोल सकते हैं कंसेप्ट बेस। तो कंसेप्ट बेस ही ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाला हूं, तो सारा डाटा मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं चैप्टर के नाम बताऊंगा फिर आपको डाटा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा काइनेमेटिक्स की, कि आपको अगर थ्योरी की बात करूंगा चैप्टर्स की तो सबसे पहले आपको काइनेमेटिक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ये जो यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह दे रखी होती है तो आप इनको करेंगे तो यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं यहाँ से थ्योरी के। उसके बाद आपको WPE करना पड़ेगा, वर्क पावर एनर्जी, देन आप करेंगे ग्रेविटेशन, उसके बाद आप फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे, उसके बाद हीट एंड थर्मो कर लेंगे। यहाँ से 11th वाला पोर्शन यही है जहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। जब आप 12th वाले पोर्शन में जाएंगे तो आप वहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी करें, AMW करें, मॉडर्न फिजिक्स कर ले और सेमीकंडक्टर कर ले। इन सारे चैप्टर से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इनके थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनकी थ्योरी कैसी होती है, उनसे जो थ्योरी होती है उस थ्योरी से न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब बोलते हैं ना उसको कंसेप्ट, तो कंसेप्ट कैसे बनता है, तो इन सारी चीजों में हेल्प करेगा आपका मेमोनेट, जिसमें आप जाएंगे तो जाने के बाद सपोज करो सबसे पहले आप फिजिक्स ओपन किया, क्योंकि इस ऐप में आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड डाटा मिलेगा, क्योंकि जो आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। साथ में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसके वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स का सेक्शन ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपको देखो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर है जहां पे आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसकी सारी वीडियो लेक्चर मिल रही है। साथ में आपको जो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस है वो भी आपको मिलेंगे। साथ में सारी जो 11th 12th की फिजिक्स है उसके रिवीजन फॉर्मूले आपको मिलेंगे। इसमें आपको फॉर्मूला बेस में समझाया गया कि कौन कौन से फॉर्मूले, जिसमें आपको खुद को बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे और पीवाईक्यूज का आपको वीडियो सॉल्यूशन साथ में मिलते रहेंगे। अगर आप क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे तो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, देखो सबसे पहले आपने मान लीजिए कूलम्ब्स लॉ ओपन किया, उसमें आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन मिलने के बाद में जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आपको जंबल वर्ड्स वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म में ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस हुआ करती है। तो एक बार आप मेमोनेट को जरूर चेक करें। साथ के साथ में अब बात करेंगे अपन किसकी, डाटाबेस की, कि कौन से ईयर में कौन से कितने क्वेश्चन आए थ्योरी से और कितने क्वेश्चन आए जो बिल्कुल थ्योरी से बन के कंसेप्ट बनाए, मतलब वो थ्योरी बेस ही है। अगर आपने थ्योरी करी तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएंगे बहुत इजीली। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, 2022 की नीट की। तो यहाँ पे देखो मैंने दो चीजें लिख रखी, एक तो लिख रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब डायरेक्ट थ्योरी पढ़ा, थ्योरी से बिल्कुल चिपका दिया है वहां पे। साथ में न्यूमेरिकल बेस में, इसका मतलब है कंसेप्ट। यहाँ पे भी डाटा बिल्कुल ही नहीं है, मैथमेटिकल टूल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कंसेप्ट बनता है, थ्योरी से कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो दोनों चीजें हो जाएगी। तो मैंने दोनों का एनालाइज किया कि भाई थ्योरी से कितने क्वेश्चन है और डाटा कितना है, मतलब जो कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है कितने सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं 2022 की बात करूंगा। तो यहाँ से भाई डायरेक्ट आए 5 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आए 6, मतलब थ्योरी वाले न्यूमेरिकल, समझ पा रहे हो ना आप, कंसेप्ट वाले। फिर 2021 में बात करूंगा 7 क्वेश्चन आए, 7 यहाँ से आए, मतलब 14 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल थ्योरी बेस्ड आए। उसके बाद में 20 में 8 9 आए, देन आपको 4 5 मिलेंगे, 6 7 4 मिलेंगे, 7 6 मिलेंगे, 4 5 मिलेंगे, 8 4 मिलेंगे, 9 3 मिलेंगे। और 2013 में आया था भाई 5 और 6। तो अगर आप मोटा मोटा भी जोड़ेंगे ना तो भाई लमसम बैठ रहा है कि भाई 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन भी कभी कभी जा रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो 8 4 12 हो रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे 9 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। उसके बाद देख लो 8 9 कितने होते हैं भाई, 17 क्वेश्चन होते हैं। तो 17 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल थ्योरी बेस आए। तो आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए। थ्योरी किनके पढ़ना चाहिए, सारे चैप्टर से। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था मेरे से कि इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो थ्योरी को बिल्कुल भी छोड़ना है। थ्योरी से आपके कंसेप्ट बनते हैं और कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। ऐसे छोड़ना चाहिए कि न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है लेकिन थ्योरी भी जरूरी होती है,
ठीक है। तो इन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ ले आप, इसमें क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लो केवल, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बस इतना करना। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चीज को लेके तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, वहां पे मेरे को मैसेज कर दे। साथ में जो पीडीएफ है और बाकी चीजें भी है जो मैं आपको टेलीग्राम पे डालता रहता हूं, तो आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में अपन बात भी करते रहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे मेरे से आप बात कर सकते हैं अच्छे से। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार तरीके से। आपको जो वीडियो चाहिए कमेंट कर देना कि भैया ये वाली वीडियो चाहिए, इस चीज पे बनाइए आप, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।